ਇਹ ਧਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ है जी। सो रामलीला जो शुरू होने वाली है 2 अक्तूबर तो इस संबंध दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ रामलीला कमेटियां दे वल्लों रहसलां कीतियां जा रही ने, प्रैक्टिस की जा रही है। सो अज असी पहुँचे हैं सैक्टर 7 दे विच। सो तुसी ये पिछे बोर्ड भी देख सकते हो जो लग्या होया है। अवयोग रामलीला अते दशहरा कमेटी है जो सैक्टर 7 दे विच। सो इन्हां दे वल्लों भी पूरियां तैयारियां कीतियां जा रही ने। अज तुहानूं इन्हां दी रहसल भी दिखाउने हैं अते जो प्रधान ने गोबिंद कुमार जी, डायरैक्टर ने प्रदीप रावत जी, उन्हां दे नाल गलबात करते हैं अते जो रोल कर रहे हैं एक्टर उन्हां दे नाल भी आपां गलबात करते हैं। तो 7 सैक्टर दे विच हुण असीं पहुँच चुके हैं। सो आओ तुहानूं हुण लै चलदे हैं उस स्थान ते जिथे इस नवयुग रामलीला एंड दशहरा कमेटी की रहसल चल रही है। तो आओ फिर चलते हैं आपां इन्हां दे उस स्थान ते जिथे रहसल हो रही है। काम है केवल समझाना, जो कहा आपने मुझसे है, जो कहा आपने मुझसे है, वह हरि के लिए न बतलाना, वह हरि के लिए न बतलाना। अच्छा नारद जी, अच्छा नारद जी, अब हम चलते हैं। अब हम चलते हैं। नारद आए हैं बड़े समझाने वाले, देखा जाएगा जो होगा। देखा जाएगा जो होगा। अब ये शुभ समाचार सुनाना, अब ये शुभ समाचार सुनाने अपने पिता ब्रह्मा जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाता और हूँ उनका आशीर्वाद पाता और उनका आशीर्वाद पाता हूँ। जी तो यूं ही बेकार शिव जी तो यूं ही बेकार की बातें करते हैं। देव पर विजय पाना कामदेव पर विजय पाना कोई मामूली बात है। और शंकर जी कहते हैं किसी को बताना नहीं, मैं तो सबको बताऊंगा। नारायण 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 के चरणों में सादर प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो बेटा, चिरंजीव रहो बेटा। आज बड़े दिनों बाद नजर आए। आज बड़े दिनों बाद यहाँ नजर आए। इतने दिन कहाँ रहे? इतने दिन कहाँ रह गए थे? पिताजी, पिताजी एक दिन मेरे मन में आया, एक दिन मेरे मन में आया मृत लोक की सैर, मृत लोक की सैर करूं। वहाँ जाकर मैंने देखा वहां जाकर मैंने देखा संसार नाश हुआ। संसार नाशवान है। बस फिर क्या था? बस फिर क्या था? दिल में मेरे एक दिल में मेरे चोट लगी। साधन का भक्ति साधन का सम्मान किया। पहुंचा तब गुफा हिमालय में, मुक्ति मार्ग को आसान किया। यूं गुजरे वर्ष हजार कहीं, आखिर साक्षी भगवान किया। स्वागतम ब्रह्माशीष जी आइए। ब्रह्माशीष जी आइए। इतनी देर कहाँ रहे? इतनी देर कहाँ रहे? मानो हमें तो भुला ही दिया। मानो हमें तो भुला ही दिया हो। नारद, नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। क्या कह रहे हैं भगवान? ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? क्या एक सेवक अपने स्वामी क्या एक सेवक अपने स्वामी को भुला सकता है? कदापि नहीं भगवान। कदापि नहीं भगवान, कदापि नहीं। फिर इतनी देर आपके दर्शन क्यों नहीं हुए? फिर इतनी देर आपके दर्शन क्यों नहीं हुए? नारद, भगवान ने हिमालय पर भगवान मैं हिमालय पर्वत पर तप कर रहा था तो इंद्र ने जाना, तो इंद्र ने जाना, अखंड तप कर रहा हूँ। मैं अखंड तप कर रहा हूँ। उसने इंद्रासन छिन जाने का उसे इंद्रासन छिन जाने का भय हुआ। उसने मेरा तप खंडित कराने के उसने लिए मेरा तप खंडित कराने के लिए देव को बुलाया। अब कामदेव को बुलाया। कामदेव ने मेरा तप खंडित करने कामदेव ने मेरा तप खंडित करने के लिए एक लीलाएं रची। अपनी अनेक लीलाएं रची। यह बताइए संसार का क्या समाचार? कि संसार का क्या समाचार है? भगवान, मैं तो वहाँ भगवान मैं तो वहाँ बड़े दिनों से गया ही नहीं। अब जाने का विचार है। बस भगवान अब जाने का विचार है। जाने की आज्ञा दी। अब जाने की आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण नारायण। प्रिय जी, हाँ जी, गोबिंद कुमार जी प्रधान जी। सो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? जय श्री राम। ਜੀ ये हमारी मंच का नाम है नवयुग रामलीला एवं दशहरा कमेटी। जी ये हमने इसका गठन किया था 1979 में। जी जब से मैं लगातार इस कमेटी का सदस्य हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ, अब प्रधान का कार्यभार संभाल रहा हूँ। जी ਇਹਦੀ जो रहसल है वो जारी है। ये रहसल किन्ने कुछ दिन हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ?
ये रिहर्सल को शुरू किए हुए हमको पूरा 1 महीना हो चुका है। 13 तारीख से हमने दिन मंगलवार से हमने रिहर्सल शुरू की थी और 1 महीना पूरा हो चुका है। लड़के सारे हमारे तैयार हो चुके हैं। इस वर्ष हमने बहुत ही नए सीन डाले हैं, नए तरीके से पेश करने की कोशिश की है जो कि सारी जनता को बहुत अच्छी तरह से पसंद आएंगे। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਬਾਰੇ? रामलीला का ये है कि हम पिछले 1 महीने से पूरी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और सारे लगातार अब सारे बच्चे सीख चुके हैं और सभी बच्चे अपने लगन से करते हैं। और इस बारी हम अपनी रामलीला में कुछ नए दृश्य लेके आए हैं जो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। कुछ अलग ही प्रकार के सीन लेके आ रहे हैं रामलीला से संबंधित, और 3 स्टेज हम इस बारी लगाएंगे कि एक के बाद एक सीन, ताकि हमारे को समय की वेस्टेज ना हो, कि लगातार हमारी सीन चलते रहें। तो इसकी भी हमने पूरी कोशिश की है। ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? हमारा ग्राउंड होगा रामलीला का बिल्कुल पोश होटल के सामने, पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने वाला मैदान है, जिसमें हम पिछले इसे हमारा 46वां साल है। 46 साल से लगातार उसमें करते आ रहे हैं। सेक्टर 7 भी हाँ जी। ਐਜ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਈ ਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਹੈ ਆਪਣੇ? मैं जी परशुराम का, नारद का और हनुमान जी का पात्र कर रहा हूँ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋ ਜਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ठीक है, हनुमान जी का सुनाता हूँ। जी। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वो झगड़ा बढ़ाने के लिए। काम किस आते हैं फल, आखिर थे खाने के लिए। था जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। नाहक कितनी सी बात के वो पीछे मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझे आप ही लेकिन मर गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम सर जी। जी सर, अपना नाम दसो जी। मेरा नाम नवीन कुमार है जी। और मैं नवयुग रामलीला में पिछले 26 सालों से कार्यरत हूँ। वाह जी वाह। और सर आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। आप आए दीवान चैनल से, थैंक यू। और आपका वेलकम है। थैंक यू। आप हर साल आते हैं हमारे को सपोर्ट करने, हमारी रामलीला को, हमें बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो इसी आप तरह श्री राम जी का किरदार निभा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रभु राम जी ने आशीर्वाद से हम निभा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बस प्रयास ये है कि जो चल रहा है जी। तो बहुत ही ये नरम स्वभाव का जो बिल्कुल पार्ट है जो आप निभा रहे हो, इसमें कोई डायलॉग, कोई प्यारा सा डायलॉग बोल दो श्री राम जी का। इसमें डायलॉग एक है जो सीता जी को मना करते हैं राम जी वनों में मेरे साथ ना जाए जाने की। हाँ, तो वो कुछ लाइनें बताता हूँ। हाँ, मत साथ चलो सीता मेरे, वहाँ कष्ट ही कष्ट सहना होगा। कांटों से भरे हुए पथ पर तुम्हें नंगे पांव चलना होगा। गर्मी सर्दी वर्षा ऋतु हर कष्ट सहन करना होगा। जय सिया राम जी। जय श्री राम जी। डायरेक्टर हैं आपके और प्रधान जी हैं, सो इनका रुतबा कैसा है? बहुत अच्छा है जी, अच्छे से काम करवाते हैं, सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं और पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं हम। तो सब बड़े अच्छे से मैनेज कर रखा है यहाँ पे। सब बच्चों को अच्छे से सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और प्रधान जी गाइड करते हैं हमारे को, गोविंद जी, कि किस किस प्रकार से हमने क्या क्या प्लान बनाने हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो टीम वर्क चला हुआ है, तो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो सर प्रयास है हमारे जी। जय श्री जय सिया राम सर जी। जय सिया राम। और वानर जाति के अतिरिक्त कोई भी मुझे मार न सके। तथास्तु। ध्वजा लहराएगी हमारी अब आकाश के ऊपर। बनाएंगे नया वैकुंठ हम आकाश के ऊपर। खर्च खर्च गंगा का जल होगा। हमारे ही चरण धोने में हमारा ही नाम गूंजेगा मंदिर के कोने कोने में। जय शंकर, जय शंकर,
जय शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुंभकर्ण के बाद आपके ये शरीर है ये शरीर है या पर्वत, या पर्वत, यदि ये नित्य आहार करने लगा यदि ये नित्य आहार करने लगा तो संसार अवश्य समाप्त तो होगा। संसार अवश्य समाप्त हो जाएगा। अपनी भक्ति साधना पर अपनी भक्ति साधना के लिए ये वरदान पाने का भी हकदार है। ताली बजाकर माँ सरस्वती का वीणा की देवी हे वीणा की देवी, इसकी जीवा पर विराजमान हो जाओ। इसकी जीवा पर विराजमान हो जाओ। शिव और कुंभकर्ण के पास जाकर मेरे प्रिय भक्त परमवीर रणधीर, मेरे प्रिय भक्त परमवीर रणधीर कुंभकर्ण, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें वरदान देते हैं, मांगो क्या मांगते हो? बोलो क्या वरदान मांगते हो? कुंभकर्ण प्रभु, प्रभु आप यदि वरदान देना ही चाहते हैं आप यदि वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए तो मुझे यह वरदान दीजिए मैं एक दिन जागूं कि मैं एक दिन जागूं और 6 महीने सोया करूं। और 6 महीने सोया करूं। तथास्तु। कुंभकर्ण चौंक का क्षमा कीजिए भगवान, क्षमा कीजिए भगवान, ना जाने किस शक्ति के वशीकरण में न जाने किस शक्ति के वशीकरण ने मैं उल्टा वरदान मांग बैठा। मैं उल्टा वरदान मांग बैठा। शिव जी, भक्त कुंभकर्ण भक्त कुंभकर्ण कमान से निकले तीर कमान से निकले तीर और जीवा से निकले शब्द और जीवा से निकले शब्द कभी वापस नहीं होते। कुंभकर्ण जैसी आज्ञा प्रभु, जैसी आज्ञा प्रभु, चलूंगा जिस जमीन पर चलूंगा जिस जमी पर जगह भूचाल आएगा, उस जगह भूचाल आएगा। तो एक तरफ जमी तो एक तरफ, उसके कुहों में काट दिया। चरखे कुंवर भी कांप जाएगा। सिर्फ कार हूं मैं, मुझे सिर्फ कार हूँ मैं, वह क्या मेरी ताप लाएगा, वह क्या मेरी ताप लाएगा। खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा मुझसे नजर मिलाएगा। जो मुझसे नजर मिलाएगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। उठो पुत्र विभीषण, हम तुम्हारी भक्ति, हम तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे व्यवहार से बहुत और प्रसन्न तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न है। हैं। आज अपनी इच्छा अनुसार आज अपनी इच्छा अनुसार जो भी वरदान तुम्हें चाहिए जो भी वरदान तुम्हें चाहिए मांग लो। मांग लो। जिसे प्रभु प्रभु आपकी अपार कृपा से आपकी अपार कृपा से सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। धन, दौलत, दौलत, शोहरत, शोहरत, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, सभी कुछ सभी कुछ है दिया आपने। है आपने। बस एक बस ही कमी है, एक ही कमी है, आपके नाम की रट। आपके नाम की रट। छूटे धन धरती सकल, छूटे धन धरती सकल, छूटे घर परिवार, छूटे घर परिवार, प्राण प्रिय नारी छूटे, प्राण प्रिय नारी छूटे, छूटे सब व्यापार, छूटे सब व्यापार, सत्य धर्म व्रत दया की, सत्य धर्म सब दया की, प्रेम की डोर प्रेम न की डोर ना टूटे। छूटे सब संसार प्रभु, छूटे सब संसार प्रभु, पर प्रेम की पर प्रीत न प्रेम छूटे। की प्रीत ना छूटे। तथास्तु। तथास्तु। 12 दिन के बाद रावण बन जाए। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹੀਏ? जय श्री राम, जय शंकर। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਅਧੂਰੇ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਮ ਜੀ ਅਧੂਰੇ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੀ। ਸੋ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਵਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਵਣ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ।
ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ ਦੀ गाइडेंस के हिसाब ਨਾਲ। जी जी। तो एक डायलॉग हो जाए जिहड़ा दिग्विजय के बाद से जो अपना विष्णु जी के बारे। हाँ जी हाँ जी। दिग्विजय के वास्ते निकलेंगे हम संसार में, काट डालेंगे वो सर जो ना झुके चरनार में। जब कज़ा चूंटी की आई तो उसके पर पैदा हुए तेरे मारने को विष्णु। देख देख हम पैदा हुए। जय शंकर। ਸੋ ਜੋ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। हाँ जी बिल्कुल। देखो उन्होंने हमेशा जो भी किया पूरी निष्ठा नाल किया, पूरे अपना 100% दे के किया। अपना शंकर भगवान के बहुत वड्डे भगत सीगे, वो इन्ने वड्डे भगत सीगे कि अपनी भगती च इन्ना खो गए सीगे कि उन्होंने अपने सिरां नूं कट कट के शंकर जी के चरणों के विच चढ़ाया, जिहदा प्रताप उन्होंने ये मिलिया कि उन्होंने मन चाह वर मिलिया। शक्तियां उन्होंने इन्नी अर्जित हुई जिन्नियां कि अज तक कभी किसी नूं होईयां भी नहीं होनियां। मोर ओवर उन्हां चारों वेदां दे ज्ञाता भी कोई सीगे, उन्हां तो पल्ला या उन्हां तो बाद इन्ना पढ़िया लिखिया विद्वान पराक्रमी शौर्यवान कोई भी राजा महाराजा कभी पैदा नहीं होया। और आई एम श्योर कि आने वाला टाइम तो खैर हम सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता है, आने वाले टाइम्स भी कोई इन्ना इंटैलीजेंट नहीं हो सकता। जी ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। जय श्री राम। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। जय श्री राम। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? सोनी। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, 7 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? मेरे 3-4 रोल है। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? मंत्रा का, शबरी का, तारा का। ਤਾਰਾ ਕਾ। ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਰੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ? हाँ जी हैं। ਜੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ? जी। प्रभु आप पंपापुर सरोवर की ओर जाइए, वहाँ आपकी भेंट आप ही के अनन्य भक्त हनुमान से होगी। इतना याद है। ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ? इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट करी थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट करी है और वो ज़िंदा ही सिर्फ श्री राम जी के लिए थे, उनके दर्शन के लिए वो सिर्फ ज़िंदा थे। ओके जी। कैसा लग रहा है आपको इनके मंच के साथ जुड़कर? जो प्रदीप जी हैं डायरेक्टर जी, वो कैसे आपको समझाते हैं? यहाँ पे जुड़ के तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जो डायरेक्टर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे सब लोग ही बहुत अच्छे हैं, मतलब सब लोग हेल्प करते रहते हैं। अगर कहीं पे कोई गलती हो जाती है तो वो बताते हैं पीछे से कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो मतलब करेक्ट करते हैं। ओके। जय श्री राम। जय श्री राम। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरा नाम पूनम है। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। जय श्री राम। ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं कौशल्या अहिल्या कर रही हूँ। ਕੌਸ਼ਲਿਆ और अहिल्या। ਅਹਿਲਿਆ। हाँ जी। ਜੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ जुड़? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा हाँ लग जी, रहा है। हाँ जी। जो ये समझाते हैं समझ में पूरा आ जाता हाँ है? जी, हाँ जी, बहुत अच्छे से। ओके। हाँ जी। ओके। इस मंच के बारे में, प्रदीप सर के बारे में? सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, अपना समझते हैं, समझाते हैं। जी। अच्छा नेचर है, अच्छे। ओके। सो जैसे कि आप एक लड़की हो, रात को 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 भी बज जाएंगे रामलीला के समय में, तो आपकी सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध कुछ है? हाँ जी, हाँ जी, लेने आते हैं, छोड़ने जाते हैं अंकल और सब बड़े लेने आते हैं। जी। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री राम। 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 अपना शुभ नाम जी? सर मेरा शुभ नाम कविराज है। जी। हाँ जी। ਤੂੰ ਸਤਿਯੁਗ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, हाँ जी सर। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सर वैसे तो मैं मन से 15-16 सालों से जुड़ा हूँ, सेवा के तौर से जुड़ा हूँ। जी। तो इस साल मैं रोल करने लगा हूँ।
अच्छा तो सर इन्होंने जनक जी का रोल दिया है मुझे, जी जिसमें जनक जी बैठे हैं अपनी सीता बेटी के लिए स्वयंवर रचा रहे हैं। जी तो उसमें जनक जी अपने मंत्री जी को बोलते हैं, मंत्री जी स्वयंवर की शर्तें एक बार ऊंचे स्वर में सबको सुना दी जाए। जी तो फिर मंत्री उस चीज़ का पालन करता है और सभी राजाओं गणों को बताता है कि जी ऐसे धनुष का चिल्ला चढ़ना है। जी तो और भी बाली का रोल भी इन्होंने दिया है मुझे, एक दो रोल और भी हैं जो कमी पेशी के हिसाब से ठीक हो जाएगा। जी। सो बाली जी का जो कोई डायलॉग है सर, उनका किरदार काफ़ी अच्छा है जी, बट वो ऐसा है कि वार्तालाप होता है सुग्रीव के साथ जी। और बाली जी आते हैं अपने दरबार में बैठे होते हैं, सुग्रीव जी बाहर से आवाज़ मारते हैं, भाई साहब बाहर आइए, आज मैं रोज रोज का झगड़ा ही मिटा देता हूँ। तो महलों में बाली के कानों में आवाज़ आती है, बाली बोलते जरा ठहर, मैं तेरी बुरी दुर्गत बनाता हूँ। तो बाली जी अपने महलों से बाहर आते हुए, गया नाम शायद तू बाली का भूल, मेरे सामने आया हो नामाकुल। तो फिर सुग्रीव जी ऐसे बस संवाद ऐसे है सर। जी हाँ जी बिल्कुल जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? जय श्री राम, मेरा नाम सिद्धार्थ है। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? दशरथ। ਦਸ਼ਰਥ। हाँ जी। ਸੋ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਇੱਕ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ 3 ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਕਈ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਜੋ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਣਾ। है रणचंडी, तुझे जरा भी मेरे ऊपर रहम नहीं आ रहा, ऐ के कई थोड़ा रहम कर, थोड़ा रहम कर। जी। तो आपको इस मंच से जुड़कर कैसा लग रहा है? मेरे को इस मंच से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को 12-13 साल हो गए इस मंच से जुड़े हुए, बहुत कुछ मिला इस मंच से और बहुत ही शक्ति है स्टेज में। जी हाँ जी, बहुत कुछ मिलता है स्टेज से, तो अच्छा लगता है जब रामलीला के दिन आते हैं पास, क्योंकि पता है राम जी हर वर्ष हमें कुछ ना कुछ स्टेज से देकर ही भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। क्या कहेंगे प्रदीप सर के बारे में, कैसे सिखाते हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन सबको ही देख देख के ही सीखे हैं। पहले प्रदीप भैया रोल करते थे, दशरथ का भी किया इन्होंने और सोनू भैया ने किया, उनको देखा है। उससे पहले रवि भैया होते थे, उन्होंने किया। तो इन सबको देखते थे, छोटा होता था मैं काफ़ी, तो उस टाइम देखता था इन सबको, तो बस देख देख के सीखे हैं। बाकी जो कमी पेशी रहती है वो ये बता देते हैं कि यहाँ पे आप गलत कर रहे हो। प्रधान जी भी बताते हैं कि यहाँ पे आप गलत कर रहे हो, इसको आप थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हो। तो टाइम टू टाइम सब अपना थोड़ा थोड़ा बताते हैं, उससे जो चीज़ स्टेज पे निकल के आती है वो बहुत ही बढ़िया आती है। हाँ जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमनाथ कदम है जी। आप कौन सा रोल कर रहे हो? मैं विश्वामित्र और सुग्रीव का रोल कर रहा हूँ इस बार। विश्वामित्र जी का आता है। हाँ जी। राजन, आपके गंगा पार इलाकों में राक्षसों ने धूम मचा रखी है, किसी को भी यज्ञ नहीं करने देते, मांस और मदिरा बरसाते हैं। जय श्री राम। हाँ जी गोविंद जी, तुसी बहुत ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਭਾਏ ਨੇ? जी मैंने 18 साल लक्ष्मण का रोल किया है जी, तकरीबन 15 साल दशरथ का रोल किया है, मेघनाथ का किया है, हनुमान का किया है जी। मतलब स्टेज पर तकरीबन ये समझ लो कि मैंने हर एक रोल को जिया है जी। कोई भी रोल नहीं ऐसा होगा जो नहीं किया? नहीं किया जी। जी। कहीं पे स्टपनी की लोड हो वो भी अभी भी स्टपनी की जरूरत पड़ेगी तो मैं करने को तैयार हूँ, कोई परहेज नहीं है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। तो कोई डायलॉग सुना दो अपनी मर्जी का कोई भी। तो दीजिए, लक्ष्मण का पहले सुनाता हूँ मैं आपको जी। राजन होकर किस कदर ज्ञान बान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान, क्यों बिना विचारे कहते हो ये वचन आपके तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, बरसी हैं बांस लिखे हैं, एक एक छेद है छाती में, एक एक आपकी वाणी में, सबको बाणित कर डाला केवल
इनकी नादानी में जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं तोड़ सितारों को, सुरमे की तरह मसल डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष बोधा धनुष कुछ भी नहीं है वीर के आगे, उड़ा दूं पर्वतों कोस दूर जो आए इस तीर के आगे। जी, कोई और डायलॉग? ये तो लक्ष्मण जी का हो गया। तो लीजिए, युद्ध में मेघनाथ जी पहुंचते हैं जी और लक्ष्मण को ललकारते हैं जी और बोलते हैं, ऐ मेरे बहादुर शूरवीरों, आज दिखला दो कि जाने कैसे कुर्बान करते हैं। मिल गया है आज मौका, ये तुम्हें तकदीर से, उड़ा दो सर को खंजर से, चीर दो दिल तीर से। सर फिरोसी का तुम्हारे आज है इम्तिहान, मैं भी देखता हूं लखन बचकर जाता है कहाँ। नींद से जागो बनवासियों, बेजार हो जाओ, आ रहा है इंद्रजीत, होशियार हो जाओ। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। कुंभकर्ण का भी किया है? नहीं, कुंभकर्ण का तो नहीं किया, हनुमान जी लेकिन का? हनुमान का। जी, मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वह झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल, आखिर थे खाने के लिए। था जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। नाहक इतनी सी बात पर पीछे वो मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको आप ही लेकिन मर गए। वाह जी, तो बहुत ਵਧੀਆ। ਤੇ कोई नरम दिल ਜਿਹੜੇ श्री राम जी ने? राम जी का भी सुन लो जी। धनुष जब तोड़ने की बारी आती है तो गुरु विश्वामित्र जी राम को कहते हैं कि बेटा राम, उठकर धनुष का चिल्ला चढ़ाओ। उस समय वो डायलॉग बोलते हैं, गुरु जी आज्ञा आपकी, सर माथे मंजूर, अब तक तो चुपचाप रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज, हे ईश्वर रखना मेरी इस भरी सभा में लाज। जय श्री राम, जय श्री राम। ताड़ियां मार दो। और जब सारे राजे धनुष को चिल्ला नहीं चढ़ा पाते, उस समय बहुत उदास हो जाते हैं। तो जनक जी बोलते हैं, हाय अफसोस खाली जो पृथ्वी समझता, मैं शूरवीरों से घायल कभी न होता इन गम के तीरों से। मुझे क्या खबर थी सीता कुंवारी रहेगी, शिव धनुष न उठेगा यूं ही लाचारी रहेगी। यदि मैं जानता मैं धनुष का प्रण कभी न करता। कायरो, तुम दुनिया में वीर कहलाने के योग्य नहीं, जाओ अपने घरों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। चाहे सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश करवाता है, मीठे गन्ने को ही देखो कोहलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है, सबसे पहले बोल उठे इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष हमें ने तोड़ा है। रावण को वरदान शिव जी से मिल जाता है। उस समय जब रावण गुरूर में आ जाता है और क्या बोलता है, ध्वजा लहराएगी अब हमारी कैलाश के ऊपर, बनाएंगे नया वैकुंठ आकाश के ऊपर। खर्च गंगा का जल होगा हमारे ही चरण धोने में, हमारा ही नाम गूंजेगा मंदिर के कोने कोने में। जय शंकर जय शंकर जय शंकर। दिग्विजय के वास्ते निकलेंगे हम संसार में, काट डालेंगे वो सर जो नाच झुके चरनार में। जब कजा चोटी की आई तो उसके पर पैदा हुए, तेरे मारने को विष्णु देख हम पैदा हुए।
जय शंकर जय शंकर जय शंकर। विष्णु भगवान की रट लगाते लगाते वर्षों व्यतीत हो गए। न जाने विधाता मुझसे क्यों विपरीत हो गए। बेशक मेरा ये जीवन क्यों ना तबाह हो जाए। इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में सही। दूसरे जन्म में नहीं तो तीसरे जन्म में सही। लेकिन मैं विष्णु भगवान के सिवाय किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। क्या? बस फतेह विजय शादमाने एक दौलत है, दौलत बांधी है, विश्व भर को फतेह किया, तमाम राजाओं से कर वसूला, जिसने भी हमारे आगे सर उठाया उसी को नीचा दिखाया। अब हमारी टक्कर में आने वाला कोई भी नहीं। हर कलम हरकत करे। हर कलम हरकत करेगा। हमारी ही तो शीत में हर सुबह में शुरू नीचे गिरे होंगे हमारी ही तो शीत में हमारी तरफ देखना नहीं। हर इंसान का देखना नहीं ना उनकी तरफ। विष्णु के लिए ये ठीक है। ये उमर आना कौन है जो इस जंगल में फूल चुन रही है? देवी तुम कौन हो? जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो? और जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो? महाराज मैं एक ऋषि कन्या हूँ और इन संसार में अकेली हूँ। अकेली बैठी बैठी विष्णु भगवान के ध्यान में अपना समय बिताती हूँ। विष्णु हमारा जानी दुश्मन तेरी मूर्ति सुंदर। ये तेरी मूर्ति सुंदर किसी मंदिर के लायक है। ये तेरी जरदार हस्ती शाही घराने के लायक है। किसी शाही घराने के लायक है। जीवन का अछूता फूल है गुलजार के काबिल। जवानी का अनमोल रतन है खार के काबिल। परंतु इस फूल इस रतन का शुभ स्थान विष्णु भगवान की कंठ माला है। मैंने अपने पिता के प्रण को पालने की प्रतिज्ञा की है। तो भूल करती है और विष्णु का हक फिजूल करती है। उसकी चिंता करना बेसूद है तेरे लिए। सुख संपत्ति हमारे यहाँ मौजूद है तेरे लिए। तेरी सेवा के लिए सब बांधियां और दास है। तेरे लायक जो है चीजें वो सब हमारे पास है। विष्णु से तेरा मुकाबला? कहाँ चंदन कहाँ जर्रा, कहाँ हीरा कहाँ पत्थर, कहाँ भानु कहाँ दीपक। तेरे कब्जे में जो कुछ है उसी के घर से आता है। तू फानी है वह लाफानी, तू भिक्षुक और वह दाता है। बल वीरता में हमारा कोई भी स्वामी नहीं। हमसे कोई शूर दाता वीर और दानी नहीं। हम में जो गुण है न विष्णु में तू पाएगी। जन्म खोकर व्यर्थी
आखिर को पछताएगी। ए पापी नीच बुद्धि तेरी, ए पापी नीच बुद्धि तेरी, पापों की झलक दिखाती है। मतलब बातें करने का, क्या मतलब बातें करने का, तुझको शर्म नहीं आती है। तुझको शर्म नहीं आती है। सुंदरी कोई डर की बात नहीं, तो किसका रंग घबराती है। हमारा मतलब तू नहीं समझी, हमारा मतलब तू नहीं समझी और व्यर्थी क्रोध चढ़ाती है। यौवन पर जीवन है तेरा, जोबन पर जीवन है तेरा, किस तरह समय बिताती है, किस तरह समय बिताती है। बता दे क्या है नाम तेरा, सच बतला दे क्या है नाम तेरा। अक्सर यहाँ पर आती क्यों अक्सर यहाँ चली आती है। सुन कान लगा होश गवा, सुन कान लगाना होश गवा, भक्ति साधन काम मेरा, यह भक्ति साधन काम मेरा। विष्णु का जब करती, श्री विष्णु का जब करती हूँ, वेदवती है नाम, और वेदवती है नाम मेरा। जी में बस यही इच्छा है, जी में बस यही इच्छा है, पति विष्णु भगवान हो पति विष्णु भगवान मेरा। हूँ पर्वत चोटी पर, रहती हूँ पर्वत चोटी पर, में ही है आराम मेरा, इसमें ही है आराम मेरा। होली क्यों खाक उड़ाती है। लंका की पटरानी पर, चल लंका की पटरानी बन, छोड़ दे इन जंगलों को महलों की महारानी, और महलों की महारानी बन। यौवन मुक्त गवाती है, क्यों जोवन मुफ्त गवाती है। ऐश की तू जिंदगानी बन, ऐश की तू जिंदगानी बन। बार बार समझाते हैं, हम बार बार समझाते हैं, नादान न बन तू सयानी, नादान न बन तू सयानी बन। कन्याओं पर जो जुल्म करे, कन्याओं पर जो जुल्म करे, वीर नहीं कहलाते हैं, वह वीर नहीं कहलाते हैं। अबलाओं पर जो सितम करे, अबलाओं पर जो सितम करे, आखिर को पछताते हैं, वह आखिर को पछताते हैं। छल से बल से चालाकी, छल से बल से चालाकी से अपना काम चलाते हैं, जो अपना काम चलाते हैं, दिन वे मौज उड़ाते हैं, कुछ दिन वे मौज उड़ाते हैं, घोर नरक में जाते हैं। फिर घोर नरक में जाते हैं। मैं रावण हूँ सुन वेदवती, और सुनाती तू और की ओर सुनाती है। तलवार से ना डर के, खंजर तलवार से ना डर के बात बनाती, क्यों ज्यादा बात बनाती है। तब तक हम उड़ाएगी, यहाँ कब तक खाक उड़ाएगी। क्यों यौवन व्यर्थ गवाती है। राजमहलों में क्यों लंका के राज महलों में क्यों नहीं चांदनी नहीं बिछाती है। जितना था आलम विद्या का, वेदवती मेरा जितना था आलम विद्या का, दुष्ट महान हुआ, उतना ही दुष्ट महान हुआ। पूना तेरी लंका पर, थू कूना तेरी लंका पर, तुझको अभिमान हुआ, झूठा तुझको अभिमान हुआ। इस तरह का सुंदरी, इस तरह का सुंदरी ये बहाना छोड़ दे, तू ये बहाना छोड़ दे। हाथ में यूं हुस्न अपना खाक में यूं हुस्न अपना मिलाना छोड़ दे, तो मिलाना छोड़ दे। इस तरह का कामी कपटी इस तरह का कामी कपटी दिखाना छोड़ दे, डर दिखाना छोड़ दे। पाप के संसार में पाप के संसार में तू पग बढ़ाना छोड़, तू पग बढ़ाना छोड़, तू पग बढ़ाना छोड़ दे। तू नहीं जानती बांधा है तू नहीं जानते मैंने काल, बांधा है मैंने काल को। का संताप नहीं, पाप का संताप यूं को दिखाना छोड़ दे, मुझको दिखाना छोड़ दे। बच नहीं सकता कोई भी, बच नहीं सकता कोई भी काल रूपी तीर से, काल रूपी तीर से। गलत है कहना तेरा, गलत है कहना तेरा, बातें बनाना छोड़ दे, बातें बनाना छोड़ दे। रावण देखता हूँ अब तुझे, देखता हूँ अब तुझे कैसे नहीं तू कैसे नहीं तू मानती। रहा हूँ मैं तुझे, कह रहा हूँ मैं तुझे जिद बढ़ाना छोड़, ये जिद बढ़ाना छोड़ दे। राजा जहाँ से आया, जा जा जहाँ से आया है। मधुर शक्ल दिखा मुझको, क्या? मत मनहूस शक्ल दिखा मुझको, मत मनहूस शक्ल दिखा मुझको, भजन ही मेरा करम है, हरि भजन ही मेरा कर्म है। ना भरमा मुझको, यूं मुफ्त पे ना भर माँ मुझको। वो इतना अभिमान, ओ इतना अभिमान, मुझे अभी इस बदतमीजी का मजा चखा, मैं अभी तुझे इस बदतमीजी का मजा चखाता हूँ। हाथ में तलवार है, हाथ में तलवार है, दया को मत याद कर, मत दया को अब याद कर। जाप वाले विष्णु, जा बुला ले विष्णु को जिंदगी भर या जिंदगी बर्बाद कर। ना जब तक पर्वतों की चोटियां, ना जब तक पर्वतों की चोटियां थर्रा के हिल जाएं, थर्रा के हिल जाएं, जब तक जल के बदले आसमां, जब तक जल के बदले आसमां से रक्त की वर्षा, ना हो रक्त की वर्षा। वहां तक तो मेरी साड़ी का पल्लू, वहां तक तो मेरी साड़ी का पल्लू तू छू नहीं सकता, तू छू नहीं सकता। समझ गया,
समझ गया? तो सीधी तरह ना मानेगी। जुबान के बल से तू रावण का बल न जानेगी। संभल कर दे जवाब अपना। हमें अब देर होती है। नहीं तो देख मेरी शक्ति। तू अब ढेर होती है। इधर ना मुंह से निकले हाँ, उधर खंजर पड़ा होगा। मैं तेरी बनूंगी क्या? मैं तेरी बनूंगी जब मेरा ना बाकी निशा होगा। है ताकत कौन सी जिसे मेरा नाश हो जाए। मुझे अपनी बना लेना जब मेरी लाश हो जाए। ये मुमकिन नहीं। तू बचकर निकल जाए मेरे शिकंजे से। अगर निकली तो हो जाएगी मुर्दा मेरे पंजे से। पूरे करूंगा आज मैं और मान देखना होता है किस तरह से। अपमान देखना। पुकार पुकार अपने विष्णु को पुकार। लाज कोई मेरे हाथों से अब बच नहीं सकती। विष्णु की कोई हस्ती तेरी मदद कर नहीं सकती। पापा क्या था? दूर हो जा। तेरे अत्याचार की हद हो चुकी। तूने एक पवित्र स्त्री को हाथ उठाया है। समझ ले अब तेरा अंत आया है। ऐ पापी तूने जिस्म छुआ। क्या? अब चंदन चिता बनाऊंगी प्रियतम विष्णु के वास्ते। अब मैं जीते जी मर जाऊंगी। महाराज जनक मिथिला अंदर मैं जन्म दोबारा पाऊंगी। सीता जी नाम कहलाऊंगी और यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी। देखा जाएगा।